नमस्कार। आज के इस वीडियो में लोकतंत्र पे डिस्कस करेंगे। डेमोक्रेसी ग्रीक शब्द डेमोस प्लस क्रेसिया से बना है। डेमोस का अर्थ है लोग, क्रेसिया का मतलब है शासन। इसका तात्पर्य हुआ लोगों का शासन। ग्रीक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता था। इस युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर एथेंस को कहा जाता है। इस युग में लोकतंत्र का आशय था शासन सत्ता में लोगों की भागीदारी। लोकतंत्र भीड़ तंत्र का शासन माना जाता था। अज्ञानी व भ्रष्ट लोगों का शासन माना जाता था। लोकतंत्र क्या है? विधि पर आधारित शासन, सीमित शासन, उत्तरदायी शासन, प्रतिनिधिमूलक शासन, शासन व्यक्तियों की सहमति पर आधारित हो। ये लोकतंत्र के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आधुनिक युग में लोकतंत्र का आशय प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र से है। लोकतंत्र का दार्शनिक आधार या केंद्र बिंदु व्यक्ति की गरिमा। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को एक इकाई माना जाता है। प्लेटो के अनुसार लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणालियों में सबसे निकृष्ट है, लेकिन सब निकृष्ट शासन प्रणालियों में सर्वश्रेष्ठ है। लोक के अनुसार लोकतंत्र एक साधन है। स्वतंत्रता साध्य है या आदर्श है, अर्थात लोकतंत्र इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने का एक साधन है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए लोक ने सीमित राज्य की कल्पना की। मैकफर्सन ने इसे लोकतंत्र का संरक्षणात्मक मॉडल कहा है। बेंथम के अनुसार लोकतंत्र का प्रयोग ऐसी शासन प्रणाली के रूप में करता है जो व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। कहने का तात्पर्य है कि वह लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जो व्यक्तियों के सुख को अधिकतम तथा उनके दुख को न्यूनतम करती है। अतः बेंथम ने लोकतंत्र को मानवीय स्वभाव के आधार पर स्वीकार किया है। सर्वप्रथम बेंथम ने ही एक व्यक्ति एक मत की संकल्पना आगे बढ़ाई। इसी कारण वह लोकतांत्रिक है। होब्स के अनुसार होब्स केवल इन अर्थों में लोकतांत्रिक हैं जब वह शासन को लोगों की सहमति पर आधारित मानते हैं। रूसो के अनुसार रूसो के लोकतंत्र की संकल्पना प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। रूसो के लोकतंत्र के सिद्धांत को लोकतंत्र का आमूलवादी सिद्धांत, रेडिकल कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। रूसो के लोकतंत्र के सिद्धांत के समकालीन सहभागी लोकतंत्र का विचार प्रभावित है। मैकफर्सन ने रूसो व मिल के लोकतंत्र की संकल्पना को लोकतंत्र का विकासात्मक मॉडल कहा है। व्यक्ति के नैतिक विकास का एक साधन मानते हैं रूसो। जे.एस. मिल के अनुसार लोकतंत्र व्यक्ति के व्यक्तित्व व नैतिक विकास का साधन है। मिल ने लोकतंत्र को एक शिक्षा प्रणाली के रूप में माना। लोकतंत्र एक मूल्य है। मिल प्रतिनिधि लोकतंत्र के समर्थक माने जाते हैं। आधुनिक मिल को अनिच्छुक लोकतंत्रवादी भी कहा जाता है। डी टाकविले ने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता कहा है। टाकविले की इस संकल्पना को मेडिसन ने भी समर्थन दिया है। मिल के लोकतंत्र का आशय व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण से था, न कि बहुमत के शासन से। मिल ने
बहुल मतदान का समर्थन किया। इसके अनुसार शिक्षित व संपत्तिशाली लोगों को एक से अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिए। मिल ने महिला मताधिकार का समर्थन किया। मिल ने ही संसदीय लोकतंत्र को मैंडेट डेमोक्रेसी, जनादेशी लोकतंत्र कहा जाता है। वर्तमान में संसदीय शासन को डेलिब्रेट डेमोक्रेसी कहा जाता है। इसके सबसे बड़े समर्थक J.H. मिल हैं। डेलिब्रेट डेमोक्रेसी क्या होती है? व्यक्तियों को तार्किक व विवेकशील स्वीकार किया जाता है। वे परस्पर अनुनय व समझौते के माध्यम से किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। अनुभव व समझौते के माध्यम से। मिल ने व्यक्तियों को मूलतः स्वार्थी नहीं माना है। सामूहिक लक्ष्य को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन, उपक्रम, लोक निर्णय, जनमत, प्रत्याह, रिकॉल। वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में प्लेबिससिटरी डेमोक्रेसी, जनमत संग्रही लोकतंत्र कहा जाता है। मैंडेट डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र, पार्टी डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। उपक्रम, इसके अंतर्गत नागरिकों द्वारा किसी विधि के निर्माण का प्रस्ताव किया जाता है जिसको बाद में विधायिका निर्मित करती है। लोक निर्णय, इसके अंतर्गत किसी विधि या संविधान संशोधन को जनता या नागरिकों की इच्छा का पता लगाने के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यदि नागरिक इसे स्वीकार करते हैं तो विधि का निर्माण होता है, अस्वीकार करने पर नहीं। प्रत्यावाहन, रिकॉल, इसके अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका के कार्यरत सदस्यों को जनता कभी भी वापस बुला सकती है। जनमत, प्लेबिसाइट, जनमत संग्रह, ये मूल रूप में विधि निर्माण का यंत्र न होकर राजनीतिक यंत्र है जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवाद, सीमा विवाद तथा अल्पसंख्यकों की मांगों पर निर्णय किया जाता है। कार्ल पॉपर के अनुसार लोकतंत्र विरोधाभासों की संकल्पना है। लोकतंत्र का आशय बहुमत का शासन नहीं है। लोकतंत्र का अभिप्राय स्वतंत्र संस्थाओं के निर्णय एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से है। उदारवादी लोकतंत्र, विशिष्ट वर्गवादी लोकतंत्र, बहुलवादी लोकतंत्र। लोकतंत्र का सहभागी सिद्धांत, ये लोकतंत्र के मार्क्सवादी व उदारवादी सिद्धांत में सामंजस्य स्थापित करता है। मैकफर्सन, कैरोल पेटमैन, बेंजामिन निकोलस पोलांज में ये सिद्धांत नव वामपंथियों द्वारा दिया गया है। शास्त्रीय लोकतंत्र, इसके दो भाग हैं, उदारवादी लोकतंत्र, मार्क्सवादी लोकतंत्र। ये बहुमत का शासन, मूल्यों, समानता, स्वतंत्रता आदि को स्वीकार किया जाता है। व्यक्ति की गरिमा को महत्व दिया जाता है। उत्तरदायी शासन, सामान्य हित, प्रतिनिधि शासन। नेक्स्ट वीडियो में विशिष्ट वर्गवादी लोकतंत्र पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स। आज के इस वीडियो में इतना ही।